Hello to all, welcome to my YouTube channel। आज हम क्लास 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ नंबर 3 लाख की चूड़ियाँ इस कहानी के बारे में जानेंगे और इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इस कहानी में क्या है। इस कहानी में है आधुनिक युग में सारा काम मशीनों से किया जाता है। मतलब कि अभी जो नया युग है तो यहाँ पर सब काम मशीनों से ही होता है। मशीनें कम समय में चीज़ों के विकल्प उपलब्ध कराती है, जिससे हाथ से बनी चीज़ों की आवश्यकता और उपयोगिता घटती जा रही है। मतलब जो हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं उसको लोग कम पसंद करते हैं और मशीनों से बनी हुई चीज़ें लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और वो कम समय में भी बन जाता है। इस कहानी में वही बताया गया है कि कैसे मशीन की बनी कांच की चूड़ियाँ लाख की चूड़ियों की जगह ले चुकी है और उसे बनाने वाले हुनरमंद कारीगर बदलू गरीबी में दिन बिता रहा है, लेकिन फिर भी उसे अपनी कला से प्रेम है। इस कहानी में लाख की चूड़ियाँ बनाने की प्रथा है। कैसे बनाया जाता है? वो मिट्टी से बनाया जाता है और हाथों से बनाया जाता है, लेकिन कांच की चूड़ियों के आने की वजह से, मशीन के आने के वजह से लोग अभी लाख की चूड़ियाँ उपयोग नहीं करते। और ये कहानी पूरा पाठ कीजिएगा, पाठ करने से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका जो प्रश्न उत्तर है वो हम डिस्कस करते हैं अभी। तो सबसे पहला मौखिक लेखक बदलू को काका क्यों कहता था? गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस कारण लेखक भी बदलू को मामा ना कहकर बदलू काका कहता था। बदलू लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाता था? बदलू लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाता था ये देखते ये जानते हैं। भट्टी में लाख को पिघलाकर फिर चौखट में लाख को मुलायम करके उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। ऐसे ही बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था। बदलू का चूड़ियाँ बेचने का तरीका क्या था? वो किस तरह से अपनी चूड़ियाँ बेचता था? वस्तु विनिमय प्रथा था। बदलू का चूड़ियाँ बेचने का तरीका वस्तु विनिमय प्रथा था। मीन्स गाँव वाले उससे चूड़ियों के बदले में कुछ दे देते थे, अनाज या कुछ दूसरा कुछ दे देते थे। यही होता है वस्तु विनिमय प्रथा। नेक्स्ट है बदलू का काम बंद क्यों हो गया था? बदलू का काम इसलिए बंद हो गया था क्योंकि बदलू ने बदलते समय के साथ स्वयं को नहीं बदला। अभी देखिए लिखित का पहला प्रश्न, लेखक को बचपन में क्या चाव था? लेखक को बचपन में अपने मामा के गांव जाने का चाव था, क्योंकि जब वहाँ से लौटता तो उसके पास ढेर सारी गोलियां होती थी। बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। इसका क्या कारण था? क्योंकि कांच की चूड़ियों के चलन के कारण अब कोई लाख की चूड़ियाँ नहीं खरीदता होगा और कांच की चूड़ियों की अधिक बिक्री के कारण लाख की चूड़ियों का धंधा बंद हो सकता है।
इसलिए बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। मतलब सभी लोग अभी कांच की चूड़ियाँ उपयोग करने लगे तो लाख की चूड़ियों का जो काम था वो बंद हो सकता है, इसीलिए बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। बदलू बचपन में लेखक की खातिर कैसे क्या करता था? बदलू बचपन में लेखक की खातिर कुछ इस तरह करता था। उसे तरह तरह की चीज़ें देता था, उससे बहुत प्यार करता था और बहुत सारी चीज़ें देता था। जब हम अपने मामा के घर जाते हैं तो वहाँ पर किस तरह से हमें प्यार मिलता है, वही सब लेखक को मिलता था। इसलिए यहाँ पर भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और पाठ के आधार पर बदलू के स्वभाव के बारे में लिखिए। वो एक सीधा साधा सरल जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति था। उसे बच्चों से लगाव था। वो किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। बदलू ने अपना बनाया आखिरी जोड़ा क्यों नहीं बेचा? जमींदार के द्वारा उसे सिर्फ 10 आने देने पर जमींदार को चूड़ियाँ शहर से लाने को कहा। शहर की चूड़ियाँ का मूल्य उसकी चूड़ियों से अधिक था, इसलिए बदलू ने अपना आखिरी जोड़ा नहीं बेचा। तो ये प्रश्नोत्तर यहाँ पर ख़त्म हुआ और आशय स्पष्ट कीजिए है यहाँ पर। आइए देखते हैं। जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है? ये कैसे लिखना है आपको? प्रस्तुत पंक्ति कामतनाथ जी के लाख की चूड़ियाँ नामक कहानी से लिया गया है। कांच की चूड़ियाँ दिखने में इतनी सुंदर और नाजुक होती है कि लाख की चूड़ियाँ भी इनके आगे फीकी लगती है। अर्थात सुंदरता के आगे दूसरी वस्तु की गुणवत्ता का कोई मूल्य नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनी योग ने कितने हाथ काट दिए हैं? यहाँ पर भी ऐसे ही लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति कामतनाथ जी के लाख की चूड़ियाँ नामक कहानी से लिया गया है। इस पंक्ति का आशय यह है कि मशीनों द्वारा काम जल्दी होता है और अधिक सफाई से होता है। इसमें श्रम भी कम लगता है और इसलिए लाखों हुनरमंद हाथ वाले कारीगर बेरोजगार हो गए। मशीनों से जो चीज़ बनाई जाती है उसमें बहुत कम समय लगता है और वो बहुत सुंदर भी होती है। और हाथ से बनाने वाले चीज़ें अभी लोग कम उपयोग करते हैं, तो इसका जो बनाने वाले जो कारीगर थे वो बेरोजगार हो गए थे, ठीक है। इसमें बदलू भी शामिल था क्योंकि उसने मशीन की काम नहीं सीखी थी और वो इसलिए बेरोजगार हो गया था, ठीक है। यहाँ पर ये लेसन का जो क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको और भी प्रश्न उत्तर चाहिए तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट लेसन के बारे में मैं फिर से देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। धन्यवाद।